आखिरकार क्या है डीप सीक जिसने तहलका मचा दिया है और अमेरिका में हड़कंप सा मचा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि चाइना ने क्या अमेरिका को मात दे दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार चाइना के ऊपर अभी भी रोक लगाकर क्यों रखा हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक सबसे बड़ी चीज है इस वक्त जो धमाका दे रही है पिछले 2 सालों से एक छवि सी बनी हुई है एआई ने अच्छा खासा यहाँ पर डीप सीक नाम का एक ओपन एआई लेकर आ गया है और ये एआई मॉडल भारी पड़ रहा है अमेरिका के ओपन एआई पर। और जो चिप रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है अमेरिका ने, उसको लेकर इन्होंने खुलेआम कहा है कि देखिए अब तो आपके सिलिकॉन वैली जाइंट से ये कंपटीशन ले रहा है और कंपटीशन कर रहा है। इस बात को इन्होंने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से इस बात को स्पष्ट भी किया है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो अब बदल चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका में लोग बैठे हुए ये टेंशन ले रहे हैं कि कैसे अब सुरक्षित किया जाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सारा पैसा लगाया था, ये सोचकर लगाया है कि हम एआई के मामले में दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। चीनी टेक स्टार्टअप डीप सीक अपने ओपन सोर्स दृष्टिकोण और कम लागत वाले मॉडल के साथ अमेरिका के एआई क्षेत्र में हलचल मचा रहा है, जिससे अमेरिकी मीडिया और एआई मंचों पर उत्सुकता और महत्वपूर्ण कवरेज मिल रहा है कि कैसे इस चीनी कंपनी ने अमेरिकी टेक्निकल दिग्गजों द्वारा विकसित किए गए एआई सिस्टम के बराबर कंपटीशन वाले एआई सिस्टम का प्रोडक्शन किया है, जबकि ये सब चीन अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए सख्त सेमीकंडक्टर प्रतिबंधों को पार करते हुए किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने शनिवार को और कई एआई औद्योगिक लोगों से बातचीत की और इसके पीछे की घटना को साफ भी किया। चीन का सस्ता खुला एआई मॉडल डीप सीक वैज्ञानिकों को रोमांचित करता है। नेचर ने 20 जनवरी को चीनी कंपनी द्वारा डीप सीक R1 नामक एक बड़े भाषा मॉडल को जारी किए जाने के 3 दिन बाद लिखा। नेचर रिपोर्ट में कहा गया कि रसायन विज्ञान, गणित और कोडिंग में कुछ कार्यों पर इसका प्रदर्शन ओपन एआई के O1 के बराबर है। शुक्रवार को CNBC की एक रिपोर्ट में एआई में अमेरिकी प्रभुत्व पर डीप सीक के प्रभाव पर चिंताओं पर जोर देते हुए कहा गया कि चीन का नया एआई मॉडल डीप सीक अमेरिकी प्रभुत्व को खतरे में डाल रहा है। इसमें लिखा गया कि चीन की एक अल्पज्ञात एआई लैब ने ऐसे एआई मॉडल जारी करके सिलिकॉन वैली में खलबली मचा दी है जो सस्ते में बनाए जाने और कम शक्तिशाली चिप्स के बावजूद अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ मॉडल से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि कंपनी ने गूगल और ओपन एआई जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों की तुलना में कम हाई एंड कंप्यूटर चिप्स के साथ एक सस्ता और प्रतिस्पर्धी चैटबॉट बनाया है जो चिप निर्यात नियंत्रण की सीमाओं को दिखलाता है। चीनी एआई स्टार्टअप डीप सीक सिलिकॉन वैली के दिग्गजों के साथ कैसे कंपटीशन कर रहा है। तो पिछले साल दिसंबर में अपने बड़े पैमाने के एआई मॉडल डीप सीक 3 के लॉन्च के बाद हांगजो स्थित स्टार्टअप पर ध्यान देना शुरू हुआ। इस नए मॉडल ने एआई उत्साही लोगों के बीच में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर ली है और इस वक्त ये टेक्निकल मंचों पर छा रही है। कहा जा रहा है कि एक रहस्यमयी टीम के रूप में देखा गया जो शायद ही कभी मीडिया से बात करती है, खुद को खुलकर पेश करती है। शनिवार को डीप सीक द्वारा मुक्त ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल के विकास के इर्द गिर्द बाहरी ध्यान के बारे में टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर डीप सीक ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि वो इस समय अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने मॉडल की बेहतर समझ के लिए टेक्निकल रिपोर्ट का संदर्भ लेने की सिफारिश करी और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी से ये छा भी रहा है। चीनी एआई सॉफ्टवेयर दिग्गज सेंस टाइम में इंटेलिजेंस इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व डीन तियान फेम ने कम प्रशिक्षण लागत के साथ प्रभावशाली जनरेटिव परिणाम करने की डीप सीक की क्षमता का भी वर्णन किया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनवीडिया के डायरेक्टर का कहना है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां एक गैर अमेरिकी कंपनी के मूल मिशन को जीवित रख रही है। वास्तव में खुला अग्रणी अनुसंधान जो सभी को सशक्त बनाता है। मीडिया आउटलेट द डिकोडर की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्यापित बिग टेक कर्मचारियों के लिए एक मंच टीम ब्लाइंड पर एक अनाम
पोस्ट के अनुसार मेटा का एआई विभाग दबाव महसूस कर रहा है। पोस्ट में लिखा गया कि मेटा घबराहट की स्थिति में है। इंजीनियर डीप सीक को विच्छेदित करने और उससे जो कुछ हम कर रहे हैं उसे कॉपी करने के लिए बेतहाशा आगे बढ़ रहे हैं। मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में फेसबुक पर अपनी कंपनी की प्रतिक्रिया को रेखांकित करते हुए कहा कि 2025 में मेटा का लक्ष्य ऐसा एआई सहायक विकसित करने का है जो 1 अरब से अधिक लोगों को सेवाएं दे सके। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दुनिया इधर भाग रही है, लेकिन आपको बता दूं जो चीजें यहाँ चल रही है ना, इसका अच्छा है फायदा तो बुरा भी है। बुरा इसलिए भी है कि धीरे धीरे मानवता के लिए ये सारी चीजें बेकार होनी शुरू हो जाएंगी। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन चीजों को लेकर कहा भी जा रहा है कि एक समय आएगा जब मानवता बेकार पड़ जाएगी, कुछ इसी तरीके का होगा। लेकिन अमेरिका में इसने एक हलचल मचा दी है, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बात हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा चीनी अधिकारियों को वर्क परमिट जारी करने को लेकर बढ़ती जा रही कड़ाई से चीनी कंपनियां परेशान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में वर्क परमिट हासिल करने में चीनी अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी का आलम यह है कि भारतीय और चीनी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के बीच होने वाले बिजनेस मीटिंग अब अक्सर आसपास के देशों में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठकें खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स सेक्टर में पार्टनरशिप को बनाए रखने और ऑपरेशनल विस्तार के लिए जरूरी है। कहा जा रहा है कि वन प्लस इंडिया के सीईओ रॉबिन लियू और ओप्पो इंडिया के कंट्री हेड फिगो झांग, रियलमी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट माइकल गुओ और वीवो इंडिया के प्रमुख जेरोम चेन जैसे कई चीनी कारोबारी अब भारत में नहीं रहते हैं। ऐसे में कंपनी के प्रमुख अधिकारियों से मीटिंग के लिए उन्हें पड़ोसी देश की ओर रुख करना पड़ रहा है। वन प्लस इंडिया के सीईओ रॉबिन लियू ने पिछले महीने बैंकॉक में मोबाइल फोन रिटेलर्स के साथ बैठक की। वहीं ओप्पो इंडिया ने नवंबर में बाली में एक कॉन्क्लेव आयोजित किया। रियलमी ने हाल ही में थाईलैंड में बड़े रिटेलर्स के साथ बैठक करी। टीवी मैन्युफैक्चरर कंपनी हिंसे ने दिवाली से पहले दुबई में इंडियन ट्रेड पार्टनर्स के साथ मीटिंग की। यहाँ तक कि कंपनी के प्रोडक्ट टीम भी अब दुबई से ही काम करती है। हालांकि किसी भी कंपनी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। दरअसल कोविड महामारी के दौरान भारत में चीनी कंपनियों की सीनियर मैनेजिंग टीम के लोग वापस चीन चले गए थे। कोविड महामारी खत्म होने के बाद ये लोग फिर से भारत में वर्क वीजा के लिए परमिट के आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कई आवेदनों के बावजूद उन्हें अभी तक भारतीय वीजा नहीं मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में अब रिश्ते थोड़े पिघल रहे हैं। भारत को एक और जहां से अपने पड़ोसी बांग्लादेश की ओर से लगातार बुरी खबरें मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ोसी चीन की ओर से कुछ अच्छे संदेश भी मिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच रिश्तों में घुली खटास अब दूर होने लगी है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में अच्छे संवाद हुए हैं। अब इसी क्रम में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिवसीय यात्रा पर चीन जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को बताया गया कि विक्रम मिस्री 26-27 जनवरी को बीजिंग दौरे पर होंगे। पिछले साल 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयासों को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत दिसंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन दौरे पर गए थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का भी दौरा इसी समझौते के तहत तनाव को कम करने के प्रयास से हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।